उत्तर पूर्व के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। इस उपलक्ष्य पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस विस्तार के शिल्पी आदरणीय अमित शाह जी आपको संबोधित करेंगे। नए कार्यालय की प्रथम प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, साच अर्थ में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे जैसे करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा हर्ष का दिन है। उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की ये सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए कई दृष्टि से मायने रखती है। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उत्तर पूर्व के ये तीनों राज्यों की जनता को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकारा है और मोदी जी की सरकार की विकास की नीति रही उस पर अपनी मोहर लगाई है। मैं तीनों राज्यों के हमारे कार्यकर्ताओं को भी हृदय से बधाई देना चाहता हूं और इस मौके पर, विजय के मौके पर हृदय की गहराइयों से हमारे जो 9 कार्यकर्ता कम्युनिस्ट हिंसा के साथ संघर्ष करते करते शहीद हुए हैं, उनको और उनके परिवारों को भी मैं आज याद करना उचित मानता हूं। मित्रों, हमारे तीनों प्रदेश अध्यक्ष, त्रिपुरा के प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री विप्लव देव, नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष श्री विसासोले लेगवू जी, श्री मेघालय के प्रदेश अध्यक्ष श्री श्रीबुम लिंगडोह जी, ये तीनों को मैं बधाई देता हूं। एक सफल चुनाव का उन्होंने नेतृत्व किया है। श्री राम माधव जी, श्री सुनील देवधर जी, श्री हेमंत शर्मा जी, श्री नलिन कोहली जी, श्री किरण रिज्जू जी और अल्फोंस जी को भी मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं। ये सारे हमारे कार्यकर्ता बहुत लंबे समय से वहां पर काम कर रहे हैं। मित्रों, जब 2014 के चुनाव में हम गए तब हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को कहा था कि देश के पश्चिमी हिस्से का विकास तो बहुत हो चुका है, मगर पूर्वी हिस्सा कोई न कोई कारणों से और उत्तर पूर्व विकास से महरूम रह गया है, विकास से अछूता रह गया है। अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारी ये प्रायोरिटी रहेगी कि पूर्वी राज्य और उत्तर पूर्व के अंदर हम विकास को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी ने शपथ लेने के तुरंत ही बाद ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक्टिव कर नॉर्थ ईस्ट के अंदर विकास को पहुंचाने की शुरुआत की। मोरारजी देसाई के बाद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की मीटिंग शिलोंग के अंदर करने वाले पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी थे। हर 15 दिन में केंद्र सरकार के एक मंत्री किसी न किसी राज्य के अंदर अपना दौरा विकास कार्यक्रमों के तहत कर रहे थे। पैसा तो हर बार आवंटित होता था। मोदी जी के नेतृत्व और सफल नीतियों के कारण पैसा विकास में परिवर्तित होने लगा और वहां पर विकास पहुंचा। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की नीतियों की ही जीत है और उस पर आज नॉर्थ ईस्ट की ये तीनों राज्यों ने बड़ी मोहर लगाई है। जहां तक त्रिपुरा का सवाल है, 2013 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 1.3% मतलब 1.3% वोट मिला था। एक भी सीट नहीं थी और सिर्फ एक सीट पर जमानत हमारी बची थी। उससे छलांग लगाकर आज एनडीए की 43 सीट हुई है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है और हम लगभग 50% के वोट को क्रॉस कर चुके हैं। ये कंटिन्यूअसली मोदी जी के नेतृत्व में तीसरा चुनाव है। गुजरात, हिमाचल और त्रिपुरा, जहां 49 से 50% तक वोट हमें मिला है। मैं मानता हूं चुनावी राजनीति में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा में बड़े डटकर कम्युनिस्ट हिंसा का सामना किया और कई कार्यकर्ता हमारे शहीद भी हुए, मगर हर बूथ को उन्होंने बुनकर आज ये बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। वहां हमारी पार्टी ने नारा दिया था, चलो पलटाई। त्रिपुरा की जनता ने परिवर्तन कर दिया है
त्रिपुरा की जनता ने आज वहां भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। मैं एक बात यहां स्पष्ट करना उचित मानता हूं, भले भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण बहुमत हो, हमारी परंपरा के अनुसार हम साथी दल को सरकार में साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे। उनके भी मंत्री हमारी सरकार में हिस्सेदार होंगे। नागालैंड के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव में 1.8% वोट मिला था और 1 सीट मिली थी। आज उसकी जगह भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें मिली हैं और 12.1% वोट सिर्फ 15 सीटों पर मिला है। सिर्फ 15 सीटों पर 12.1% वोट मिला है और एनडीए के वोट का योग करते हैं तो 37.8% वोट अब तक मिल चुका है। अभी काउंटिंग कुछ सीटों पर चालू है। मेघालय के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमारे साथी दलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है और वहां पर भी परिवर्तन का जनादेश हमें दिखाई पड़ता है। मेघालय के अंदर हमारे साथी दलों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और कांग्रेस को वहां पर बहुमत नहीं मिला है। मैं मानता हूं ये तीनों राज्यों के चुनाव नतीजे आने वाले कर्नाटक और 2019 के चुनाव के परिणाम के द्योतक है, उसके परिचायक है। एक जमाना था जब माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदी बेल्ट की पार्टी है, मगर आज महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, बहुत सारे राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है और कर्नाटक के लिए हम बहुत बड़े विजय के लिए तैयारी के साथ कर्नाटक के चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। आज सबसे ज्यादा अगर आनंद है तो हमारे बंगाल और केरल के कार्यकर्ताओं को आनंद है, क्योंकि वहां पर भी उन्होंने सालों तक वाम दल की हिंसा की राजनीति को झेला है और हमारे कई कार्यकर्ता वहां पर शहीद हुए हैं। मित्रों, त्रिपुरा की जीत अपने आप में ऐतिहासिक जीत है। तीनों राज्यों में कांग्रेस को नकारा गया है। त्रिपुरा और नागालैंड को कांग्रेस को 0 सीट मिली है, खाता नहीं खुला है कांग्रेस पार्टी का और ढेर सारी सीटों पर उनकी जमानतें जब्त हो चुकी हैं। यही बताता है कि देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। जहां तक लेफ्ट पार्टी का सवाल है, ये सिद्ध हो चुका है, लेफ्ट भारत के किसी भी हिस्से के लिए राइट नहीं है। लेफ्ट को कोई पसंद नहीं करता है, ये तय हो चुका है। पहले पश्चिम बंगाल और अब त्रिपुरा, दोनों जगह से इनकी विदाई, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ही उदय का निशानी है। बहुत सारे हिस्सों में हम पहले ही उपस्थिति दर्ज करा चुके थे और उत्तर पूर्व में जो हमारा विजय हुआ है, इससे लगता है कि एक हम पर ताना, विशेषकर आप सभी लोग, मीडिया के लोग लगाते थे कि भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय पार्टी नहीं है। लद्दाख में भी हमारा सांसद है, केरल में भी हमारा सांसद है, कोहिमा में भी हमारा राज है और अब कच्छ में भी हमारा राज है। भारतीय जनता पार्टी का एक सच्चा अखिल भारतीय स्वरूप आज दुनिया के सामने आया है। मित्रों, मैं आज के दिन किसी पर तंज कसना नहीं चाहता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकार चली, विशेषकर गरीब तबकों के लिए जिस प्रकार से काम किया, पिछड़े वर्ग, दलित और आदिवासियों के लिए काम किया, इसका ये नतीजा है हमारी जीत। आज ये सारे तीन राज्य आदिवासी बहुल राज्य हैं, ट्राइबल बहुल राज्य हैं और त्रिपुरा के अंदर 20 ट्राइबल सीटों में से 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी कंबाइंड जीता है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़े शुभ संकेत भारतीय जनता पार्टी और नॉर्थ ईस्ट और देश के लिए है। 20 की 20 रिजर्व सीटें भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे साथी दल ने जीती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। आगे आने वाले चुनाव के लिए स्वाभाविक रूप से हमारी हौसला इससे बढ़ता है। कर्नाटक के अंदर हमारा पूरा कर्नाटक यूनिट आत्मविश्वास से
भरपूर था, मगर ये तीनों राज्यों के विजय ने, मुझे लगता है उनका हौसला बहुत बड़ा है। ढेर सारे कार्यकर्ताओं के कर्नाटक से बधाई के, अभिनंदन के फोन आते हैं, और केरल और पश्चिम बंगाल का कार्यकर्ता का आनंद तो जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो ही जान सकता है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र के अंदर शांति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत प्रयास किया था, सफल प्रयास किया, और एक प्रकार से ये जो मोहर लगी है भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी जी के शांति बनाने के प्रयास पर, वो बताती है कि नॉर्थ ईस्ट की जनता को विकास चाहिए, नॉर्थ ईस्ट की जनता को शांति चाहिए। संघर्ष से, खूनी बदले की भावना की राजनीति से नॉर्थ ईस्ट बाहर आना चाहता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार के परिणाम है, क्योंकि मेघालय में थोड़ा हंग टाइप का असेंबली है, अगर मेघालय को न भी गिने तो आज देश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए होकर 21 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार हुई है, और देश के एक बहुत बड़े भूभाग पर और आबादी पर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता प्राप्त करी है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम आगे बढ़े, हमारी सरकार आगे बढ़ी, विश्व में जिस प्रकार से भारत ने अपने गौरव को प्रस्थापित किया, सीमाओं को सुरक्षित किया, महंगाई पर जिस प्रकार की लगाम लगाई है, मुझे लगता है पूरे देश भर में जितने भी चुनाव हमारी सरकार आने के बाद हुए, बहुत सारे चुनाव में हम जीते हैं। हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, आसाम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल, और अब ये 3 राज्य इसके अंदर, ये सूची के अंदर शुमार होते हैं। तो लोकतंत्र के अंदर सरकार कैसी चल रही है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई थर्मोमीटर होता है तो वो जनादेश होता है। एक के बाद एक जनादेश मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं। मैं आज पार्टी की ओर से जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, ये हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और देश भर के करोड़ों कार्यकर्ताओं को नॉर्थ ईस्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के भव्य विजय की हृदय से बधाइयां देता हूं। 5 पीढ़ी से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शायद जिस विजय की राह देख रहा था, वो विजय आज हमें प्राप्त हुई है, और मोदी जी के नेतृत्व में ये विजय की परंपरा बरकरार रहेगी, इतना भरोसा मैं सभी कार्यकर्ताओं को दिलाकर मेरी बात समाप्त करता हूं। अब आप सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि सबसे पहला बड़ा कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के लिए पैसे आवंटित होते थे मगर विकास नहीं होता था। जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में विकास होने लगा तो त्रिपुरा की जनता को भी लगा कि हमें विकास यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर जो रिक्तता थी, बूथ कमेटियां हमारी नहीं थी, शक्ति केंद्र नहीं थे, तहसील इकाइयां नहीं थी, वो सारों का गठन कर कर एक मजबूत संगठन बनाया। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का योद्धा तैनात था। यही ये परिवर्तन का कारण है। और जिस प्रकार से एक विफल सरकार 25 साल तक चली, विकास के नाम पर वहां कुछ नहीं हुआ था। भारतीय जनता पार्टी पर त्रिपुरा की जनता ने भरोसा किया, मोदी जी पर भरोसा किया, इसी का परिणाम है। पायल, स्वाभाविक है, क्योंकि इस बार वीवीपैट था तो ईवीएम का तो कारण नहीं दे सकते थे। विकास भदौरिया, छुपाने की जरूरत भी नहीं है भैया, खुशी जाहिर करने का दिन है आज। अमित, न्यूज़ 24। ये भूमिका बना रहा है। बोले ठाकुर साहब। गुजरात में 20 साल बाद सरकार बनाए रखना और त्रिपुरा में 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकना, आपके लिए दोनों में से कौन सी जीत ज्यादा मायने रखती है? देखिए, हर जीत के एक डायमेंशन होते हैं, मगर नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना न केवल मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता के लिए बड़ा हर्ष का विषय है।
अमित न्यूज 24। मेघालय को लेकर जो एक स्थिति बनी हुई है, हम जैसे सिचुएशन उसको हैंडल करने के लिए कांग्रेस वहां पर अपने दो सीनियर लीडरों को भेज रहे हैं और उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं कि गोवा की तर्ज पर कहीं पर तोड़फोड़ करके बीजेपी सरकार ना बना देते हैं। नहीं, तोड़फोड़ करने का सवाल ही नहीं है। कांग्रेस को वहां पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है, तोड़फोड़ किस चीज की भैया? वहां ऑलरेडी हंग है, विधायक जिसका समर्थन करेंगे उसकी सरकार बनेगी, तोड़फोड़ कहां आता है? वो किस लिए गए वहां पर? मारिया शकील। वहां पर एक आइडियोलॉजिकल बैटल था अगेंस्ट द लेफ्ट। देखिए, कोई विजय छोटा नहीं होता, मगर जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां पार्टी की विचारधारा को फैलाने के लिए बलिदान दिए हैं, मैं मानता हूं त्रिपुरा का विजय हमारे लिए बहुत बड़ा विजय है। हमारे 9 कार्यकर्ता रिसेंट 2 साल के अंदर अपनी जान गंवाए और आज मैं मानता हूं कि उन कार्यकर्ताओं की आत्मा को भी बहुत सुकून मिलेगा जहां होंगे वहां पर, कि आज त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हिमांशु मिश्रा। मेरा सवाल ये है कि 21 राज्यों के अंदर सरकार आप बना चुके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का ये गोल्डन पीरियड है? अभी आना बाकी है गोल्डन पीरियड। ऐसा 2014 में भी पूछते थे, तब भी मैं कहता था, यूपी में भी पूछा था, तब भी मैं कहता, अभी भी मैं कहता हूं, उड़ीसा, बंगाल और केरल में जब तक सरकारें नहीं बनती, कर्नाटक जब तक जीत नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड आना बाकी है। ये तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही, उड़ीसा में, बंगाल में और केरल में, तीनों में बनेगी सरकार और कर्नाटक तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। लखेरा जी। पहली लड़ाई की बीजेपी के आमने सामने भारत के इतिहास, आपका एक कारण क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा कारण यह है कि कम्युनिस्ट शासन जिस प्रकार से चले, वो राज्य गरीबी में से सबसे नीचे से पहले नंबर पर होते। और दूसरा कारण, हमने एक भरोसा जनता के दिल में मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा करने में हम सफल हुए हैं, मोदी जी सफल हुए हैं कि अब देश में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलेगी, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट चलेगी और इसको सर्वदूर देश में हर हिस्से में से उसको समर्थन प्राप्त हो रहा है। प्रमोद मजमूदार। बीजेपी से पहले या जनसंघ से भी पहले वहां पर क्षेत्र में संघ का काम काफी फैला हुआ है। आप संघ के कार्यकर्ताओं को इसमें इसका श्रेय में भागीदार मानते हैं? नहीं, मैं तो बीजेपी को जिसने वोट दिया हर वोटर को श्रेय में सबसे पहले धन्यवाद कर दिया। संघ के कार्यकर्ताओं का सवाल ही नहीं है, वो तो साथ में है ही, मगर मैंने सबका धन्यवाद करा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। अमित जी, बीजेपी सालों से राजनीति कर रही है, नॉर्थ ईस्ट पे भी लंबे समय से वहां पर राजनीति कर रही है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में पहली बार इस तरीके से कमल खिला है, इसका श्रेय किसको, क्या कमियां नहीं, पहले क्यों नहीं? नहीं, कमियों का सवाल नहीं है भैया। देखिए, एक कोई पहला विजय भी नहीं है। हम असम में भी जीते हैं, मणिपुर में भी जीते हैं और अच्छी तरीके से जीते हैं, मगर आज तीनों राज्यों में जिस प्रकार के परिणाम आए, हमारे लिए हर्ष का विषय है। और मिजोरम छोड़कर, क्योंकि अभी वहां चुनाव होना बाकी है, सारे राज्यों में आज एनडीए की सरकारें बनने जा रही हैं। विनीत, ईटीवी। आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में विजय हासिल की है, लेकिन जो कुछ उपचुनाव हुए थे, चाहे मध्य प्रदेश को उपचुनाव हो या उड़ीसा को उपचुनाव हो, वहां पे हार मिली है। अरे वो ठीक है भैया, मैं आपको नहीं समझा सकता। विनीत, राज्यसभा। वहां पर हमारे कुछ नेता हैं, वो निर्णय करेंगे, मुझे इन्फॉर्म करेंगे, बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड निर्णय करेगा, मगर मैंडेट कांग्रेस सरकार के खिलाफ है। नागालैंड में जिस तरह की स्थिति बनी है, अपने पुराने साथी के साथ प्रचार के या फिर नया जो गठबंधन है जिसके साथ, देखिए, अभी वहां पर काउंटिंग चल रहा है, अंतिम आंकड़े इमर्ज होने के बाद ही फैसला लिया जा सकता है, मगर इतना है कि वहां कांग्रेस बिग जीरो। देवेंद्र परासर। क्योंकि होली का दिन था, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होली मनाने इटली गए थे और आप कल बैठ के इटली में चुनाव भी है। रणनीति बना रहे थे,
मुझे किसी का व्हाट्सएप आया, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं कि इटली में चुनाव है। जवाब दे दिया यार। वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। अंतिम सवाल नीरज पांडे। नहीं पूछने दो भाई। मेघालय में कहाँ चूक नहीं, चूक हुई ऐसा नहीं होता है भैया। स्थानीय पार्टियां चुनाव लड़ती है, हम भी लड़ रहे थे, हम डटकर लड़े हैं, काफी अच्छे वोट भी प्राप्त किए हैं। विकास चंद्रा। मेरा सवाल है, कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि आप धनबल जनबल का प्रयोग तो किए ही, साथ ही आपने वहाँ हिंदू के खिलाफ धार्मिक कार्य किए। चलिए, अब वो ये तो नहीं कहेंगे कि मोदी जी के कारण जीते हैं, कांग्रेस से अपेक्षा तो हो नहीं सकती, तो कुछ ऐसा ही कहेंगे। मेरा सवाल है, जो काम कांग्रेस 25 साल से नहीं कर पाई वो आपके कार्यकाल में हो गया, लेफ्ट को राइट जगह पे आपने भेज दिया, इसका पूरा श्रेय त्रिपुरा में किसको देना चाहिए? त्रिपुरा की जनता को और हमारे ढेर सारे कार्यकर्ताओं को। और स्पष्ट रूप से मैंने कहा, मोदी जी ने जिस प्रकार से विकास के एजेंडे पर ही सरकार चलाई, दाएं बाएं होने पर, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया उसको दाएं बाएं ले जाने का, मगर हम गए बगैर चलते रहे विकास के एजेंडे पर। 2019 के लिए मतलब नए दफ्तर में नई खुशियां आई तो मतलब इसलिए शुभ संकेत इस्तेमाल करें। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता का हौसला बढ़ाने वाले परिणाम है। 19 के चुनाव के लिए हमारा आत्मविश्वास बढ़ाने वाले परिणाम है। एक के बाद एक जीत स्वाभाविक रूप से पार्टी के लिए शुभ संकेत ही है। काफी भारी है नहीं, ये लोग कई संगठन ऐसे हैं जो काफी जगह आंतरिक कलह उत्पन्न करते हैं। ऐसे में आपकी पार्टी वहां पर रिलीज होने के बाद क्या हार्ड लाइन लेने की जरूरत नहीं है। शपथ से ही मैसेज जाता है। मणिपुर में आज तक एक भी बंद नहीं हुआ, कोई हार्ड लाइन नहीं ली, उल्टा रिलैक्स करा है, मगर एक भी बंद नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसा, चुटकी लेते हुए कहा कि व्हाट्सएप पे उन्हें एक लतीफा आया है कि इटली में चुनाव है इसलिए वहां राहुल गांधी गए। हम आपको स्पष्ट कर दें कि राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा था कि वो अपनी नानी को एक सरप्राइज देना चाहते हैं, इसीलिए वो वहां पर जा रहे हैं। और इस बात का जिक्र राहुल ने कहा था कि मैं इटली जा रहा हूं। अब उस पर अभी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने चुटकी ली है, तंज कसा है कि सुना है इटली में चुनाव हैं। और इसका हवाला दरअसल अभी चुनाव जो होने वाले हैं अमित शाह के मुताबिक, उसका जिक्र। बड़ी बातें क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताता हूं। 3 राज्यों की जनता को मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकारा, मोदी सरकार की नीति पर जनता की मोहर। मेघालय में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। बीजेपी से हिंदी बेल्ट की पार्टी होने का ठप्पा हटा। कर्नाटक में हम बड़ी विजय की तैयारी में जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम जरूर जीतेंगे। और उन्होंने उन 20 आदिवासी सीटों का जिक्र किया जहां बीजेपी को जीत हासिल हुई है। और राहुल के इटली जाने पर अमित शाह ने खास चुटकी ली। उन्होंने कहा कि सुना है कि इटली में चुनाव होने हैं, ऐसा उन्होंने व्हाट्सएप का हवाला दिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।